अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 9 सॉल्यूशंस के न्यूमेरिकल्स के हवाले से। तो आज के लेक्चर में हम न्यूमेरिकल नंबर डिस्कस करेंगे। 21 से स्टार्ट करेंगे एंड 22 एंड 23 डिस्कस करेंगे। तो चलें फर्स्ट वन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, इसका जो स्टेटमेंट हमारे पास है वो ये है कि 4.675 ग्राम ऑफ कंपाउंड with the empirical formula C3H3O was dissolved in 212.5 gram of pure benzene. The freezing point of the solution is found 1.02 degrees Celsius less than that of the pure benzene. The molar freezing point constant of benzene is 5.1 degrees Celsius. ये सारी की सारी क्या स्टेटमेंट थी। अब यहां से पहले निकालें गिवन एटा हमारे पास क्या। फर्स्ट वन हमें दिया गया है mass of solute, that is the W2 is equal to 4.675 gram. Second one हमें दिया गया है W1 mass of solvent, that is the mass of solvent. solvent हमारे पास क्या प्योर बेंजीन है, तो उसका mass कितना है 212.5 ग्राम। इसके बाद हमें दिया गया है क्या the freezing point of the solution was found. solution का जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा टी एफ से और उसकी वैल्यू हमें देखिए 1.02 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद द मोलर फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट मतलब के एफ की जो वैल्यू हमारे पास है वो है 5.1 डिग्री सेल्सियस। अब आपको यहां से कैलकुलेट क्या करना है, फाइंड क्या करना है यहां से। तो फाइंड हमें यहां से दो चीजें करनी है, एक मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सोल्यूट जिसको हम M2 से रिप्रेजेंट करें, एंड सेकंड वन इज द वी आर कैलकुलेट द रिलेटिव एटॉमिक मास, वो हमने निकाल लिया। सेकंड वन हमारे पास है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो हमने यहां से निकाला। तो M2 निकालेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहां से हम ड्राइव करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। देखें यहां पर मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट निकालने के M2 निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे वो होगा M2 is equal to KF divided by delta TF multiply with the 1000 W2 divided by W1। अब सिंपल फॉर्मूले वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यूज हमारे पास क्या आएंगी, M2 equal to KF 5.1 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय डेल्टा TF 1.02 डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाई विद 1000 हमारे पास फॉर्मूले का और साथ W2 है, W की वैल्यू हमारे पास क्या है 4.675 divided by W1 and that is the 212.5 gram। अब अगर इस सारे को सोल्व करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 110 ग्राम पर मोल। दैट इज द आंसर ऑफ पार्ट 1, यानी पार्ट 1 आंसर निकाल लिया। अब नाउ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे ड्राइव करेंगे। तो देखें यहां पर स्टेटमेंट में आपको सोल्यूट का एम्पिरिकल फार्मूला जो दिया गया था वो था C3H3O। अब हम निकालेंगे क्या, यहां से एम्पिरिकल फार्मूला मास निकालेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन इज 3 इनटू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज द 12 plus number of atom of hydrogen 3 into atomic mass of hydrogen is 1 plus number of oxygen is 1 और उसका atomic mass क्या 16, तो यहाँ 16 पुट करेंगे। now 12 3 दा 36 plus 3 1 दा 3 plus 16, इस सारे को प्लस करेंगे हमारे पास आएगा 55 ग्राम पर मोल। नो ये हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला मास आ गया। अब एक फार्मूला आपको याद होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास इक्वल है n इंटू
empirical formula mass। अब इनकी जब वैल्यूज पुट करते हैं तो मॉलिक्यूलर फार्मूला मास की वैल्यू हमारे पास क्या है 110 ग्राम पर मोल इक्वल टू n, और एम्पिरिकल फार्मूला मास की वैल्यू हमारे पास क्या है 55। अब 55 हम मल्टीप्लाई करें यहाँ पे डिवाइड करेगा तो 110 डिवाइडेड बाय 55 इक्वल टू n, दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2 इक्वल टू n। n की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2 आ गई। नाउ अब हम बात करेंगे कि किस तरह से मॉलिक्यूलर फार्मूला ड्राइव किया जाए। तो उसके लिए आप करेंगे ये फार्मूला हमारे पास है मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल है n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। अब यहां पर n हमारे पास क्या है 2 है और एम्पिरिकल फार्मूला हमारे पास क्या है C3H3O, तो वैल्यूज पुट करेंगे n is 2 और एम्पिरिकल फार्मूला C3H3O। नाउ 2 3 द 6 तो C6, 2 3 6 H6 और 2 1 द 2 तो O2। तो ये हमारे पास क्या आ गया मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया। तो ये हमारे पास क्या है सेकंड आंसर आ गया। तो ये आपका पार्ट नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 21 था इसका सॉल्यूशन। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 22। ट्वेंटी टू में क्या कहता है वो हमें कहता है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन containing 0.2 gram of substance A in 20 gram of ether is 0.17 Kelvin higher than that of pure ether. Calculate the molar mass of A. Boiling point of constant of ether is 2.16 Kelvin. तो गिवन टेबल हम नोट करेंगे यहाँ पे वो हमारे पास क्या है। फर्स्ट वन आपको दिया गया mass of solute, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे W2 के साथ एंड दैट इज 0.2 ग्राम। सेकंड आपको दिया गया है मास ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्वेंट यहां पर ईथर है। इसको रिप्रेजेंट करना W1 के साथ और इसका मास आपको जो गिवन है वो है 20 ग्राम। इसके बाद बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू आपको दी गई है दैट इज द 0.17, जिसको रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा TB के साथ एंड दैट इज द 0.17 केल्विन। ओके यही है। इसके बाद आपका है बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट की जो वैल्यू आपको दी गई वो है KB is equal to 2.16 केल्विन। ये वैल्यूज आपको यहाँ पे गिवन है एंड नाउ हमने यहाँ से फाइंड आउट क्या करना है to find molecular mass of the solute A। इसको रिप्रेजेंट करेंगे M2 के साथ और ये चीज हमें यहाँ से कैलकुलेट करनी है। तो फॉर्मूला पुट करेंगे यहाँ पे इसका फॉर्मूला जो हम यहाँ पुट करेंगे वो हमारे पास वही है जो अभी हमने पीछे पुट किया था न्यूमेरिकल नंबर 21 के अंदर, लेकिन वहाँ फ्रीजिंग पॉइंट के हवाले से था, यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट के हवाले से। तो M2 इक्वल टू KB divided by delta TB multiply with 1000 W2 divided by W1। Now putting the values M2 इक्वल आएगा फर्स्ट वन KB है, KB की वैल्यू हमारे पास क्या है 2.16 केल्विन डिवाइडेड बाय डेल्टा TB की वैल्यू पुट करेंगे वो है 0.17 मल्टीप्लाई विद 1000 इनटू W2 0.2 ग्राम डिवाइडेड बाय W1 है और उसकी वैल्यू हमें दी गई है 20 ग्राम। नाउ
इन ऊपर की वैल्यूज को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, उसका आंसर हमारे पास आएगा 132। और 0.17 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसका आंसर आएगा 3.4। और दोनों वैल्यूज को डिवाइड किया, इसका आंसर हमारे पास आता है 127 ग्राम पर मोल M2। सिंपल, ये आपका था आंसर पार्ट नंबर 22 का। नाउ डिस्कस द लास्ट न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल नंबर 23। ओके जी, न्यूमेरिकल नंबर 23 में कहता है कि 3 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट X इज डिसॉल्व्ड इन द 50 ग्राम ऑफ ईथर, और ईथर का मोलर मास आपको दिया गया 74 एट 293 केल्विन। द वेपर प्रेशर ऑफ ईथर फॉल्स फ्रॉम 442 torr to 426 torr at these conditions calculate the molecular mass of the solute X। यहाँ पर अब आपको ये गिवन जो दिया गया है, पहले हम वो नोट करेंगे, उसके मुताबिक हम आगे फिर वैल्यू आंसर निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको मास ऑफ सोल्यूट दिया गया है, सोल्यूट यहाँ पे x है और उसका जो मास है दैट इज 3 ग्राम, इसको W2 से रिप्रेजेंट करेंगे और ये 3 ग्राम है। फिर आपको मास ऑफ सॉल्वेंट दिया गया है, सॉल्वेंट यहाँ पर जो यूज किया गया ईथर है, इसके मास को रिप्रेजेंट करेंगे W1 के साथ एंड इक्वल टू दैट इज द 50 ग्राम। इसके बाद मोलर mass of ether is given by 74 gram per mole। now इसके अलावा आपको प्रेशर दिया गया है, वेपर प्रेशर ऑफ ether is 442 torr और वेपर प्रेशर और सॉल्यूशन जो आपको गिवन है वो है 426 torr। ये प्रेशर गिवन। अब हमें निकाल लोअरिंग ऑफ प्रेशर निकालना है। लोअरिंग ऑफ प्रेशर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्रेशर ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ ईथर में से वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को माइनस करेंगे, मतलब इस 442 में से हम माइनस करेंगे 426 को, तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 16 torr। वेपर प्रेशर ऑफ ईथर में से वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को माइनस करेंगे तो उसका आंसर है 16 torr। दिस इज द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसके अलावा आपको और कोई वैल्यू गिवन नहीं है। अब यहां से आपने जो फाइंड करना है वो है molecular mass M2। now solve। जब फॉर्मूला है हम जो अप्लाई करेंगे वो क्या है, that is the delta P over P naught equal to W2 divided by M2 multiply with M1 divided by W1। अब यहाँ से आपको कैलकुलेट करना है M2 को, तो क्या करेंगे, M2 यहाँ डिवाइड कर रहे हैं, वहां मल्टीप्लाई करेगा, तो M2 मल्टीप्लाई डेल्टा P ओवर P नॉट इक्वल टू W2 मल्टीप्लाई M1 डिवाइडेड बाय W1। अब ये डेल P नॉट नीचे डिवाइड कर रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई करेगा, और डेल्टा P मल्टीप्लाई कर रहा है, वहां जाके डिवाइड करेगा, तो M2 इक्वल आएगा P नॉट मल्टीप्लाई W2 मल्टीप्लाई M1 डिवाइडेड बाय, ये डेल्टा P यहां मल्टीप्लाई कर रहा है, वहां पे डिवाइड करेगा और मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा W1। नाउ वैल्यूज पुट करते हैं। P नॉट की वैल्यू जो हम यहाँ पुट करेंगे वो है वेपर प्रेशर ऑफ ईथर, और वो है 442 मल्टीप्लाई W2 3 ग्राम मल्टीप्लाई M1। M1 हमारे पास क्या था, ये मोलर मास था
इसका हम आंसर रिप्रेजेंट करेंगे। और ये 74 है डिवाइडेड बाय डेल्टा पी। डेल्टा पी में निकाला था 16 तो मल्टीप्लाई W1 और वो हमारे पास क्या है 50 ग्राम। 9 अब ऊपर की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आएगा 98124 और नीचे की दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 800 और दोनों को डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा वो है 122.6 ग्राम पर मोल। ये थे आज के 3 न्यूमेरिकल। उम्मीद करता हूँ कि इस तमाम पॉइंट्स क्लियर होंगे। अगर कोई बात प्रॉब्लम क्रिएट करे या कोई और सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।